इंडिया 100 को यहीं पर रोक रहे हैं। इस बीच मिल रही है बड़ी खबर सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट से जुड़ी हुई है, जिसमें आईटीवी नेटवर्क की खबर पर मोहर लग गई है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट फॉर्मूले पर मोहर लगी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, जिसमें कहा गया है 10वीं, 11वीं, 12वीं के पी बोर्ड के आधार पर रिजल्ट तय किया जाए। 10वीं, 11वीं के 30-30%, जबकि 12वीं के पी बोर्ड के 40% अंक इसमें शामिल रहेंगे। इंडिया न्यूज के पास सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है। सरकार की तरफ से सुझाव दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। इसमें कोविड काल को देखते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल की गई, लेकिन रिजल्ट कैसे तय होगा इसको लेकर इनपुट दिया गया है सरकार की तरफ से, सजेशन दिया गया है सरकार की तरफ से। और जो फॉर्मूला दिया है उसमें 10वीं प्री बोर्ड 30%, 11वीं प्री बोर्ड 30% और 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंक शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर इन्हीं 3 रिजल्ट्स पर तय किया जाएगा 12वीं का रिजल्ट। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आईटीवी नेटवर्क ने खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी। आईटीवी नेटवर्क की खबर पर मोहर लग गई है। सरकार की तरफ से जो एक्सक्लूसिव कॉपी दी गई है, जो हलफनामा दिया गया है, उसकी कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहा है। ये वही प्रारूप है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है कि आखिर कैसे सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट तय किया जा रहा है या तय किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट को अंतिम निर्णय लेना है। क्या यही रेशो होना चाहिए? 10वीं 30%, 11वीं 30%, 12वीं के 40% अंक इसमें होने चाहिए। ये फॉर्मूला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है हलफनामे के जरिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करके बताएगा कि ये सुझाव बेहतर रहेगा या नहीं। आशीष सिन्हा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, हालांकि 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो रेशो आप बता रहे थे, सुबह भी आपसे बात हो रही थी, आईटीवी नेटवर्क की तरफ से जो जानकारी दी गई थी 30-30, 40%, इसी रेशो के हिसाब से क्या तय होगा रिजल्ट? अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला कब तक आ जाएगा? देखिए, आप तय मान के चलिए कि इसी फैसले से, मतलब इसी रेशियो के आधार पर ही जो रिजल्ट है सीबीएसई की 12वीं का वो आएगा। हमारे पास एक्सक्लूसिव कॉपी भी है जो सीबीएसई ने जो हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सीबीएसई ने आईटीवी की खबर को मुहर भी लगाते हुए जो बात है उस पर कहा है कि 30% 10वीं का, 30% 11वीं का और 40% जो 12वीं का अंक होगा उसे काउंट किया जाएगा। सबसे अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने अंतरिम आदेश में बिल्कुल साफ कह दिया है ओरली कि सीबीएसई का जो ये प्रपोजल है उसे हम बदलने नहीं जा रहे हैं, यानी उस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं होगी, उस पर कोई भी विचार नहीं होगा। दरअसल विकास सिंह जो एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे, वो एग्जाम कराने की मांग कर रहे थे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा कि सोमवार को जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी तो हम आदेश जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि सीबीएसई ने जो फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिया है उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। नजर आप बना के रखिएगा आशीष सिन्हा। आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगभग लग गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही फैसला आने वाला है। हाँ, कुछ मिनटों का इंतजार और करना होगा। आशीष, बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मुंबई से अगली बड़ी खबर और एंटीलिया केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। एंटीलिया केस में एनआईए का बड़ा एक्शन लिया गया है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया गया है। प्रदीप शर्मा के घर पर रेड डाली गई, उसके बाद हिरासत में लिया गया है। एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है प्रदीप शर्मा से। एंटीलिया केस, मनसुख हिरेन मर्डर केस, इन सभी पहलुओं को लेकर पूछताछ प्रदीप शर्मा से हो रही है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और दस्तावेज भी घर से बरामद हुए हैं। एनआईए ने एंटीलिया मामले में प्रदीप शर्मा से पूछताछ शुरू कर दी है। लगातार 4 घंटे से एनआईए दफ्तर में उनकी पूछताछ चल रही है। यही घर है जहां पर रात में जो है एनआईए की टीम यहां पर आई थी और प्रदीप शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक संतोष चेलार जो प्रदीप शर्मा के काफ़ी करीबी थे, उनको 2 दिन पहले ही जो है एनआईए ने गिरफ्तार किया था मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में। और ये भी जानकारी मिल रही है कि संतोष चेलार ने जो है अपना गुनाह कबूल कर दिया है, जिसके बाद जो है प्रदीप शर्मा को आज सुबह उठाया गया है। और अगर बात करें प्रदीप शर्मा की तो वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं और जो है इसके पहले वो थाने क्राइम ब्रांच में भी कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद में जो है नाला सोपारा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था।
लेकिन वो चुनाव वो हार गए थे। उसके बाद में वो शिवसेना पार्टी में काफ़ी सक्रिय थे और इसी को लेकर जो है अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। सवाल ये है कि क्या एनआईए जो है प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी आज दिखाती है या नहीं, क्योंकि लगातार उनकी 4 घंटे से पूछताछ चल रही है और ये भी खबर आ रही है कि कल तक जो है प्रदीप शर्मा लोनावाला में थे। कैमरामैन गणेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। प्रीति सोमपुरा बता रही हैं कई एविडेंस बरामद हुए हैं और प्रदीप शर्मा से अब हर कड़ी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा। इस खबर से जुड़ा अपडेट आगे पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है।